अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। हमारा शो भी देख रहे होंगे जो होता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर। आज हम मीठा बना रहे हैं, जैसे कि कल मैंने जिक्र किया था कि हफ्ते में एक बार मैं मीठे की ज़रूर कोई रेसिपी बनाऊंगी। तो आज मैं बना रही हूँ खुबानी का मीठा। और खुबानी का मीठा आप शादियों में खाते हैं, वैसे भी बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होता है खुबानी का मीठा। तो आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त सी खुबानी के मीठे की रेसिपी बता रही हूँ। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे काउंटर पे। सबसे पहले जो खुबानी के लिए हमें चीज़ चाहिए, ज़ाहिर सी बात है खुबानी चाहिए, उसके बगैर खुबानी का मीठा बन ही नहीं सकता। तो उसके लिए मैंने खुबानी ली है आधा किलो। आधा किलो खुबानी को आपने अच्छी तरह धो के रात में भिगो देना है और अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो फूली हुई होंगी, ठीक है। उसके अंदर से आपने उसके बीज निकाल लेने हैं, जिस तरह मैंने निकाले हुए हैं। बीज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, आराम से इसके बीज आप बिल्कुल, जब वो सॉफ्ट हुई हुई होंगी तो आपने उसको दबाना है, उसके बीज निकल आएंगे। तो बीज आपने निकाल के फेंक देने हैं। और यहाँ पे मेरे पास खुबानी है आधा किलो। इसके अलावा यहाँ सॉस पैन में मेरे पास दूध है, तकरीबन आधा किलो के करीब दूध है मेरे पास, ये जाएगा इसमें। इसके अलावा कस्टर्ड पाउडर जाएगा इसमें। किसी भी फ्लेवर का आप कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं, वेनिला का भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंगो का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ वेनिला कस्टर्ड पाउडर। इसके अलावा कंडेंस्ड मिल्क है यहाँ पे 1/4 कप, ये जाएगा। चीनी का इस्तेमाल होगा, दो जगह हम करेंगे। एक अभी हम खुबानी को जब पकाएंगे उसमें मैं 2 टेबल स्पून चीनी शामिल करूंगी और एक हम कस्टर्ड में चीनी का इस्तेमाल करेंगे। क्रीम है मेरे पास, व्हिपिंग क्रीम, ये जाएगी इसमें 1 कप या 1 से 1.5 कप आप ले लें और ये हम इसमें शामिल करेंगे। और इसी में ही मैं कंडेंस्ड मिल्क भी शामिल करूंगी क्योंकि क्रीम हमारी फीकी है, तो उसमें हम कंडेंस्ड मिल्क शामिल करेंगे। और साथ साथ जो क्रीम है वो टेट्रा पैक की क्रीम है। अच्छा, टेट्रा पैक में एक तो क्रीम, कुकिंग क्रीम आती है जो आप खानों में डालते हैं जिस पे बलाई लिखा होता है, एक आता है व्हिपिंग क्रीम। तो ये व्हिपिंग क्रीम है, ठीक है। अब नॉर्मल लोकल में भी जिसके आप दूध वगैरह चाय में यूज़ करते हैं उसकी भी व्हिपिंग क्रीम आने लगी है, तो वो मैंने ली है, ठीक है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। साथ साथ नंबर भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और आज की रेसिपी से रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। साथ साथ यूट्यूब चैनल है मेट्रो वन न्यूज़ का। अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है, शो स्टार्ट का मिस हो जाता है या एंड का मिस हो जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने रात में हमारा शो देख लेना है। मेट्रो वन के यूट्यूब पे जाके उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बस ये चूल्हा थोड़ा सा ये ऑन हो जाए, उसके बाद हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूध में आपने क्या करना है, ये मेरे पास दूध है, अभी गर्म दूध नहीं है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इसमें ये जो कस्टर्ड पाउडर है ये मैं इसमें शामिल करके और इसको इसमें डिज़ोल्व कर लूँगी, ठीक है। अब ये ठंडा ही है तो मैं इसमें डिज़ोल्व कर रही हूँ इसको। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल किया है और ये मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको चूल्हे पे रखना है। तो दूध जो है वो हमने रख दिया है, इसमें मिक्स कर दिया है मैंने कस्टर्ड पाउडर 2 टेबल स्पून। और साथ साथ जो है अभी फ्लेम में ऑन करती हूँ और उसके बाद हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और जब इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी फिर हम इसको उतार लेंगे, इसको ठंडा करेंगे। ठंडे से मुराद ये है कि इसको रूम टेम्परेचर पे आपने लेके आना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि हम जो खुबानी बना रहे हैं, हम जो खुबानी बनाएंगे तो उसमें भी हम क्या करेंगे, पकाएंगे उसको, शुगर के साथ बनाएंगे और उसके बाद जिस तरह असेंबलिंग होगी इसकी वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह हम इसकी असेंबलिंग करेंगे, ठीक है जी। तो फ्लेम मैं ऑन करती हूँ यहाँ पे और यहाँ मैंने जो है दूध को रख दिया है चूल्हे के ऊपर, ठीक है। और इसको आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते भी रहना है।
अच्छा, यहाँ पे भी फ्लेम ऑन है, तो ये जो खुबानियाँ मेरे पास हैं जिनको हमने भिगोया था, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी, आधा कप के करीब, और इसको हम कुक करेंगे कि ये जो खुबानी है ये अच्छी तरह से मैश हो जाए। ठीक है, जब ये मैश हो जाएगी तो फिर मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून शुगर। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि खुबानी भी मीठी होती है और हम इसमें शुगर भी ऐड कर रहे हैं। फिर जो हम कस्टर्ड बना रहे हैं उसमें भी शुगर जाएगी, तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा फिर मीठा हो जाता है। तो उस हिसाब से आपने जो है वो खुबानियों को कुक करना है। और दूध मैंने यहाँ रख दिया है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा, इसमें थिकनेस आएगी, इसका चूल्हा मैं कर दूंगी बंद। तो आपने हिलाते रहना है इस तरह से। और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है मीठे की, डिफरेंट तरह के मीठे इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी। और अब जैसे कि सीजनल फ्रूट्स आएंगे, अब जैसे ऑरेंज आना शुरू होंगे, तो ऑरेंज से मैं आपको बहुत सारी रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी। बहुत सारे डिज़र्ट्स हो गए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, ड्रिंक्स हो गए जो ऑरेंज से बनते हैं। चाइनीज़ फूड में ऑरेंज का इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको सर्दियों में सीखने को मिलेंगी। देखें, अब ये पकना शुरू हो गया है। सॉफ्ट तो ये पहले ही हुई होती हैं, बस ये अच्छा सा इसको पानी में आपने कुक करके थोड़ा सा इसको मैश करना है और उसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे इस तरह से। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप वहाँ से भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी अगर इंग्रेडिएंट मिस हो गया, वैसे इसमें इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं नहीं, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला मीठा है और बहुत ही मज़े का मीठा है। इस तरह आपने इसको हिलाते रहना है। और यहाँ पे देखें, अब ये पकती जा रही हैं तो ये मैश होती चली जाएंगी। बिल्कुल आपने इसको मैश कर देना है। स्पून के साथ आपने इसको अच्छा सा मिलाना है। अच्छा, अब इसमें मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैं इसमें शुगर शामिल करूँगी। ठीक है, 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें चीनी शामिल कर दी है। अच्छा, अगर आपको लगे कि खुबानियाँ जो हैं वो सॉफ़्ट नहीं हुई और आपका पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है, तो कोई हर्ज नहीं है, आप इसमें और मज़ीद पानी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ये ना सोचिएगा कि शेफ़ ने तो इतना पानी डाला था, हम और पानी शामिल करें या ना करें। आप बिल्कुल इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। और ये देखें, इस तरह से आपने स्पून के थ्रू जो है इसको, अच्छा इधर ये कुक हो रहा है और फ्लेम इसकी मीडियम टू लो पे कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे जो कस्टर्ड है वो भी यहाँ पकना शुरू हो गया है और इसका भी फ्लेम मैं थोड़ा सा स्लो करूँगी और इसमें भी मैं चीनी शामिल करूँगी। इसमें भी हम चीनी शामिल कर देंगे कस्टर्ड में भर के 1 और 2 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल कर दी शुगर। की कंसिस्टेंसी भी अच्छी सी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतली हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो। ठीक है जी, ये हो गया। और यहाँ पे खुबानियाँ हमारी कुक हो रही हैं, पक रही हैं।
अच्छा, यहाँ पे खुबानियों को मैं कुक कर रही हूँ। कस्टर्ड भी हमारा कुक हो रहा है। जैसे ही थोड़ा सा ये थिक होगा मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी और खुबानियाँ जैसे ही मैश होंगी मैं इसको फ्रिज में रखूंगी थोड़ी देर ठंडा करने के लिए। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी खुबानी का मीठा, और खुबानी के मीठे के लिए कस्टर्ड हमारा यहाँ तैयार हो चुका है। फ्लेम मैंने बंद कर दिया था, चूल्हे पे से हटा दिया था और जो खुबानियाँ हैं वो भी यहाँ पे कुक हो रही हैं। बस ये थोड़ी सी इसको मैं मैश कर लूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको डिश में डाल के और इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए। ठीक है, इस स्पून के साथ आपने इसको इस तरह से करना है ताकि ये अच्छी सी मैश हो जाए। या अगर आपके पास मैशर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा है, कोई चीज़ मिस हो जाए, कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया हो तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, खुबानियाँ, सूखी खुबानियाँ खाने में इतना मज़ा आता है मुझे बहुत पसंद है। अभी ये जो पक रही है ना, इसकी खुशबू जो आ रही है खुबानियों की, बहुत अच्छी खुशबू आती है। बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद होती खुबानियाँ और बहुत सारे लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। सर्दियों में जो है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की खुबानियाँ आपको मिल जाती हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको अच्छा सा जो है वो स्पून के ज़रिए इसको आपने मैश कर लेना है। ये देखिए, ठीक है। कोई भी फ्लैट चीज़ हो जिससे आसानी से ये मैश हो जाए, मैशर हो आप उससे भी कर सकते हैं। घर में अगर मैशर है आपके पास तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखें, ये अच्छी सी मैश हो गई है। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें पानी है, ये ड्राई हो जाए फिर मैं इसको निकालूंगी। अच्छा, खुबानियाँ भी कई तरह की, मतलब मैंने तो दो तरह की देखी है। एक तो बिल्कुल ये इस कलर की होती है, एक थोड़े से सुनहरे से रंग की होती हैं, वो जेली टाइप लगती हैं, तो उसका भी आप बना सकते हैं। ये आपको एम्प्रेस मार्केट में जो है वो अच्छी खुबानी मिल जाएगी और उसमें उनके पास जो है वो वैरायटीज़ भी होती हैं, क्वालिटी भी होती है। हर तरह की क्वालिटी आपको मिलेगी, सस्ती भी, महंगी भी, अच्छी वाली खुबानी भी मिलेगी। ये देखें, अच्छा सा मैश हो गई। ठीक है, अब मैं इसको डिश में निकालूंगी। चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी थी 2 टेबल स्पून भर के। कस्टर्ड में मैंने 2 टेबल स्पून भर के शामिल कर दी थी। अगर कस्टर्ड आप टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप उसमें हाफ टेबल स्पून और भी शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर। ठीक है, चलिए इसका मैं कर रही हूँ चूल्हा बंद और यहाँ मेरे पास डिश है, इसमें मैं खुबानियों को नीचे जो है हम इसकी बेस में रखेंगे। एक लेयर इसकी लगाएंगे खुबानी की, तरह से। अच्छा, ये थोड़ी सी मैंने बचा दी हैं टॉपिंग के लिए ऊपर। ठीक है, थोड़ी सी मैं इसकी टॉपिंग करूँगी और बाकी हमने जो है वो बेस में लेयर लगा दी है इसकी। ये हो गया, इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में, बल्कि फ्रीज़र में रख रही हूँ ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। और उसके बाद हम करते हैं आगे का काम।
ये चला गया। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो विप्ड क्रीम है, या तो आप इसको बीटर से कर लें, या आप जो ये फेंटू होता है इससे आप कर सकते हैं, जिसको विस्क भी कहते हैं। तो इससे आपने क्रीम को अच्छा सा जो है वो बीट करना है। कॉलर भी है उनसे। इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में ठंडा करने के लिए, और जो खुबानी है वो भी हमारी गई हुई है फ्रिज में, ताकि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए, और उसके बाद हम इसकी करेंगे असेंबलिंग। ठीक है, रेसिपी को रीकैप कर देती हूँ। आज जो मैं बना रही हूँ खुबानी का मीठा। तो खुबानी के मीठे के लिए मैंने क्या किया था, खुबानियाँ ली थी ½ kg। उसको आपने रात में भिगो देना है। रात में भिगोने के बाद आपने क्या करना है कि उसके बीज निकाल देने हैं। बीज निकालने के बाद आपने किसी भी पतीली में या आपने सॉस पैन में, किसी में भी, फ्राइंग पैन में, किसी में भी, कढ़ाई में आपने वो खुबानियाँ डालनी हैं। 1 कप आपने पानी शामिल करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसको पकाना है इतना कि वो सॉफ्ट हो जाएं और मज़ीद वो मैश हो जाएं। जब वो मैश होना शुरू हो तो आपने उसमें शामिल करनी है 2 टेबलस्पून शुगर, और उसको इतना पकाना है कि खुबानी आपकी इस तरह से मैश हो जाए। ठीक है, ½ किलो दूध था, उसमें 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाला था, किसी भी फ्लेवर का आप डाल सकते हैं, और 2 से 2.5 टेबलस्पून शुगर डाल के आपने उसको पका लेना है कि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे जो कस्टर्ड है वो भी हमारा गाढ़ा हो चुका है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कस्टर्ड की थिकनेस आप देख लें, ये गाढ़ा हो चुका है। और इसको ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसकी कंसिस्टेंसी है कस्टर्ड की। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें वनीला कस्टर्ड शामिल किया था, और इसको मैंने चूल्हा बंद करके साइड पे कर दिया ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ये देखिए, ठीक है जी, तमाम चीज़ें हमारी तैयार हैं, सिर्फ असेंबलिंग करनी है। साथ साथ मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, तो वो आपने क्या करना है, उसको लाइक करना। उसका लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, उसे आपने लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि मैं कोई भी वहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ, वीडियो का लिंक पोस्ट करूँ, तो वो आप देख सकें। और उसके अलावा आपने मेरा जो YouTube चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वहाँ मैं रोज़ाना, आज भी मैंने वहाँ पे बीफ निहारी की रेसिपी अपलोड की है, तो वो हमारे व्यूवर्स जो बीफ निहारी सीखना चाहते हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं रेसिपी शेफ़ फरजानास किचन के YouTube चैनल पे। साथ साथ यहाँ पे तो आपको मिलती ही हैं सीखने के लिए बहुत सारी रेसिपीज़। रोज़ाना मंडे टू फ्राइडे हमारा शो होता है, और रोज़ाना कुछ ना कुछ नया बन रहा होता है। तो 2 जगह से आपके फ़ायदे हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ का हमारा जो शो होता है, इस यहाँ से भी आपको फ़ायदा, और मेरे YouTube चैनल से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोनों जगह से फ़ायदा। इसके अलावा कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई फरमाइश करनी हो, कोई रेसिपी में गड़बड़ हो गई हो, या कोई नई चीज़ सीखनी है, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है। अगर नंबर ना मिले तो आपने क्या करना है, मेरे पेज पे जाके मुझे मैसेज करना है, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कस्टर्ड है, पहले इसको ले लेते हैं। आपने कस्टर्ड की लेयर लगानी है। अच्छा, मैं तो ये कम क्वांटिटी बना रही हूँ, आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से आपने सॉस पैन को से कस्टर्ड निकाल लेना है। ठीक है, और स्पून के थ्रू आपने इसको एक लेयर में कर देना है। ठीक है, ये हो गया।
साथ साथ ये जो क्रीम है ये इसके ऊपर आपने पोर कर देनी है। और जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये क्रीम जो है ये खुद ही सेट हो जाएगी। ये चली गई इस पे। और आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास खुबानी बची हुई है इसको आपने इस तरह से ऊपर आपने, अच्छा ये खुबानी जो मैं ऊपर डाल रही हूँ ये आप सेट होने के बाद डालिएगा, ताकि खुबानी जैसे मैं डाल रही हूँ तो ये नीचे अंदर जा रही है ना, तो उस वक्त जब ये सेट हो जाएगा तो ये अंदर नहीं जाएगी। तो जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आपने कहीं कहीं इस तरह से खुबानी जो है वो डाल देनी है, ताकि पता चले कि खुबानी का मीठा है। और इसको चिल्ड करके ठंडा करके आपने सर्व करना। और आप चाहें तो आप इसके ऊपर बादाम पिस्ते भी डाल सकते हैं, अंदर भी शामिल कर सकते हैं, कस्टर्ड में भी शामिल कर सकते हैं बादाम पिस्ते। तो ये हमारा यहाँ पे तैयार हो गया खुबानी का मीठा। एक दफ़ा रेसिपी रीकैप कर देती हूँ क्योंकि उस वक्त अधूरी रह गई थी, रेसिपी मैंने कंप्लीट नहीं की थी। खुबानी के मीठे के लिए आपने क्या करना है, आपने आधा किलो खुबानी लेनी है, उसको रात में भिगो देना है। सुबह जब आप उठेंगे तो क्या होगा कि वो फूली हुई होंगी, सॉफ्ट हुई हुई होंगी। आपने उसके बीज निकाल के फेंक देने हैं। एक सॉस पैन में आपने खुबानी डालनी है, 1 से सवा कप पानी डालें, उसको आपने कुक करना है। जब वो मैश होने लगे तो आपने उसमें 2 टेबल स्पून शुगर शामिल कर देनी है। जब आप देखें कि पानी थोड़ा ड्राई हो गया और एक खुबानी जो है वो अच्छी तरह से मैश हो चुकी है तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। खुबानी जो मैश हुई हुई है आपने उसको डिश में लेयर बिछानी है, फ्रिज में रख देना है ठंडा करने। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, आधा किलो दूध लेना है। आधा किलो दूध में आपने 2 टेबल स्पून किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर डालना है और उसको कुक करना है। जब आप देखें कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हो रहा है तो आपने उसमें 2 से 2.5 टेबल स्पून शुगर शामिल करनी है और उसको इतना कुक करना है कि थिक हो जाए। मैंने आपको थिकनेस दिखा दी है। साथ साथ आपने क्या करना है, उसको भी आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, उसकी हीट निकल जाए। आपने फिर क्या करना है, 1 से 1.5 कप क्रीम लेनी है, विपिंग क्रीम, और उसको आपने विप करना है। बीटर के साथ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, हाथ से बड़ी मेहनत होती है और फिर वो चीज़ आती नहीं है, बहुत टाइम लगता है हाथ से बीट करने में। तो वो आप कर लें। उसमें आपने 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क शामिल करना है अगर आपकी क्रीम फीकी है। अगर आपकी क्रीम मीठी है तो आपने कंडेंस्ड मिल्क शामिल नहीं करना, आप उसकी जगह फिर कस्टर्ड में कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर दीजिएगा चीनी को हटा के, ठीक है। फिर आप 2 टेबल स्पून चीनी ना डालिएगा, आप उसमें 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर दीजिएगा। तो ये हो गया। फिर आपने लेयरिंग करनी है, जो हमने नीचे बेस खुबानी की बिछाई थी, लेयरिंग की थी, वो हो गई ठंडी हो के, वो निकालनी है। कस्टर्ड की लेयर लगानी है, उसके ऊपर आपने क्रीम की लेयर लगानी है और उसके ऊपर आप इस तरह की जो मैश हुई हुई खुबानी इस तरह डाल सकते हैं। बादाम पिस्ते डाल दें, जो आपका दिल चाहे उसमें ऐड कर सकते हैं। नट्स वगैरह अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और आपने इसको कवर करके रख देना है उतनी देर कि ये बिल्कुल सेट हो जाए, ठंडा हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर मैंने खुबानी इसमें डाली है ये आपने ठंडा करने के बाद, जब आपका खुबानी का मीठा बिल्कुल सेट हो जाए उसके बाद आपने इसकी जो भी गार्निशिंग या जो भी इसको करना है वो आपने करना है, सजावट वगैरह। उस अभी आपने देखा कि क्रीम सेट नहीं हुई हुई तो थोड़ी थोड़ी अंदर डिप हो गई है, ठीक है। बाकी आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं। मैंने ये कम क्वांटिटी बनाई है। अगर आपके घर में अफराद ज़्यादा हैं या कोई दावत है तो आप 1 kg मिल्क के साथ 1 kg खुबानी के साथ भी बना सकते हैं। मीठा अपने हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा कि आपने कितना मीठा उसमें शामिल करना है, क्योंकि बहुत सारे घरों में बहुत तेज़ मीठा खाया जाता है और बहुत सारे घरों में दरमियाना मीठा खाया जाता है। तो आपके अपने ऊपर है कि आप मीठा कितना रखते हैं, ठीक है। साथ साथ
आपने क्या करना है, मेरे पेज को भी लाइक करना है, जो स्क्रीन पे लिंक चल रहा होता है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। और जो मैं वहाँ पे रोज़ाना अपनी वीडियो के लिंक अपलोड कर रही हूँ, आपने उस लिंक पे क्लिक करके जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ले जाएगा, जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। ठीक है, वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी रोज़ाना की वीडियोस आप देख सकें, जो मैं एक दिन छोड़ के कर रही होती हूँ अपलोड। व्लॉग्स हैं वो आप देख सकते हैं। साथ आपने अगर आपसे शो मिस हो जाता है तो आप मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारा जो रोज़ाना शो अपलोड होता है वो आप आराम से देख सकें, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। तो बेल आइकन का बटन प्रेस करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अपलोड होती है, मेरा शो रोज़ाना अपलोड हो जाता है डेली बेसिस पे, तो वो आप देख सकते हैं, आपसे कोई चीज़ मिस नहीं होगी। वरना आप लोग फिर शिकायतें करते हैं कि हमसे फ़लाँ चीज़ मिस हो गई और हम नहीं देख सके। तो रोज़ाना बताने का मकसद ये होता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जिनकी कुछ हैं जिनको नहीं समझ में आता, उनको क्लियर हो जाए, और कुछ हमारे नए व्यूवर्स हैं जो आज से ही रोज़ाना नया इजाफा होता रहता है हमारे देखने वालों में शो, तो उनको भी चीज़ें पता चलती रहें कि वो कहाँ कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह हमारा शो देख सकते हैं। नेक्स्ट डे हमारा शो रिपीट होता है दोपहर 1 बजे, तो आप दोपहर में भी देख सकते हैं। और सबसे आसान तरीका तो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे जाएं, मेट्रो वन न्यूज़ के लज्जत बाय मेट्रो टाइप करें, आपको तमाम शोज़ मिल जाएंगे। जो शो आपने निकाल के देखना है आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा रेसिपी मैं यहाँ 2 से 3 बार रिकैप कर रही होती हूँ, तो उम्मीद है कि आपके जहन नशीन हो जाती होगी रेसिपी और आप लोगों को समझ में भी आ जाती होगी। और कोशिश यही होती है कि रेसिपीज़ ऐसी लेके आऊँ जो आप लोग आसानी के साथ बना सकें और बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट हो, बाहर जैसा फ्लेवर हो। कोशिश यही होती है और इंशाल्लाह आगे भी यही कोशिश है कि आपको मज़ीद सर्दियों की जो रेसिपीज़ आएंगी वो आपको सिखाऊं, और आप लोग भी मुझसे फरमाइश कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ सीखनी है। ठीक है, तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।